बारे में कोई आइडिया नहीं। अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल गई होगी। आप काइंडली वो टाइम निकाल के सुन लीजिएगा। वो थोड़ी सी लेंथी क्लास है, लेकिन आप लेंगे तो आपको पिछले सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप जो है ना स्टूडेंट आ गए हैं, तो हम प्रीवियस सारा तो नहीं रिपीट कर सकते। अगर आपको कोई थोड़ा सा जी ठीक है। पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम फर्दर शुरू करते हैं इसको नेक्स्ट। जी ठीक है सर, बेहतर। हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई कोई चीज समझ नहीं है, तो वो आप पूछ सकते हैं कि किसी चीज के बारे में नहीं है, तो हम फिर फर्दर मूव करें क्लास। जी ठीक है, आप मूव करें, जहाँ से ना समझ आए मैं आपको बता दूँ। ओके, ठीक हो गया। चलें, हम जो है ना आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। सबको वेलकम करता हूँ अगेन। और हमने थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको भी रिमाइंड हो जाए। हमने अकाउंट देखे थे अमेजोन के, कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं, मॉडल्स देखे थे। और अब हम जो जिस मॉडल पे वर्क करने जा रहे थे वो हमारे पास था होलसेल। तो होलसेल में हमने फिर कुछ प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। और अब जो है ना, मैंने कुछ आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हमारे पास गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं कुछ, उनका हमने देखना है। आज हम उनको डिफाइन करते हैं और फिर हंटिंग जो है ना आपको करवा के देते हैं। ब्रांड किस तरह हंट करते हैं, ब्रांड का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, एक स्टूडेंट जल्दी जरा बता दे कि हमारी जो प्रोडक्ट का दो चीजें तो आर वाई होगी, बी एस आर हो गया। बी एस आर मैंने कितना बताया था, कितना होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर फिर इसको शुरू करें, ताकि आपको लेस देन 60,000 ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो हमने कहा था कि प्रोडक्ट का ना क्राइटेरिया होता है कि अब हम हमारे पास अकाउंट भी आ गया, लेट्स सपोज हमने जो पीछे बता दिया, मॉडल्स का भी हमें आइडिया हो गया, मार्केट का भी हमें पता चल गया कि हमने किस मार्केट में काम करना है। तो उस मार्केट के हिसाब से जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, क्राइटेरिया का पता चल गया है। अब हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी का पता होना चाहिए कि हमने किस तरह के प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक नहीं है स्टार्ट के अकाउंट में। तो मेन दो टाइप्स ही होती हैं प्रोडक्ट्स की, गेटेड प्रोडक्ट्स और नॉन गेटेड या अनगेटेड प्रोडक्ट्स। जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमेजोन की अप्रूवल के बगैर हम लिस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक है, ओके है, जब हम उसको लिस्ट करने जाएंगे तो अमेजोन पूछेगा जो गेटेड प्रोडक्ट होगी, क्या आप इसके पास अप्रूवल है, कोई आपके पास लेटर है इसका रीसेलिंग का। तो अगर तो हमें ब्रांड ने अप्रूवल दी होगी तो हम लिस्ट कर सकेंगे, अदरवाइज वो हमारी प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन पे लिस्ट नहीं होगी। तो इसमें मैंने चंद एक लिखी हैं, ये कैटेगरीज हैं, इनमें सब प्रोडक्ट्स होती हैं। कलेक्टेबल कॉइन्स हो गए हमारे पास, ये अमेजोन अलाउ नहीं करता ओपनली कि आप इसको सेल करें। हाँ, अगर कोई ब्रांड आपको अप्रूवल दे देता है तो फिर आप सेल कर सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड हो गए हमारी प्रोडक्ट्स, पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हो गई, ये अमेजोन ओपनली अलाउ नहीं करता। हाँ, अगर आप इसको ले लेते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं ब्रांड की, तो सर्टिफिकेशन आपके पास है, लाइसेंसिंग होती है, पूरा प्रोसीजर है। अगर वो आपके पास होगा तो फिर आप इन प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। इस तरह कुछ गेम्स हैं, कुछ नॉर्मल गेम्स हैं, वो तो हम कर सकते हैं। कुछ हैवी गेम्स हैं, वो अमेजोन कहता है कि मुझे जो है ना इनकी अप्रूवल चाहिए। ज्वेलरी हो गई, मेड इन इटली की प्रोडक्ट्स जितनी भी आती हैं उसमें हर तरह की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसके लिए अमेजोन जो है ना हमसे अप्रूवल मांगता है। अच्छा, अब गेटेड में अगर आपको कोई मसला हो कि गेटेड में कैसा पता चलेगा कौन सी गेटेड है नॉन गेटेड है, वो आगे इसकी और भी डिटेल आ रही है। यहाँ तक अगर कोई क्लियर ना हो किसी को कि गेटेड कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो काइंडली आप टाइप करके पूछ सकते हैं या वैसे वॉइस करके भी पूछ सकते हैं, ताकि साथ साथ चीजें क्लियर होती जाए। मेन मकसद आपको जो है ना ये नहीं है कि बस पढ़ाते जाओ और आगे चलते जाओ। मेन चीज है कि आपको इसका बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि जब आप हंटिंग करें तो आपको पता हो कि मैं किस तरह की कौन सी कैटेगरी की तरफ जा रहा हूँ और मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं और इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो गेटेड का आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को मसला है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, यस, अप्रूवल नीडेड होती है। मीन के आप एप्पल की प्रोडक्ट्स ले लें, वो ऐसे उठा के तो नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको प्रॉपर, आप डेल की ले लें, आप एचपी की ले लें, आप दूसरी हमारे पास जो टॉप ब्रांड हो गए, इनकी प्रोडक्ट्स जो भी लेंगे उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत होगी। वो चाहे छोटी सी छोटी प्रोडक्ट्स उनकी ब्रांड की होगी तो भी उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी जिनके लिए अप्रूवल हमें चाहिए अमेजोन को दिखाने के लिए, हमारे पास लाइसेंस होगा, हमारे पास कोई रीसेल का सर्टिफिकेट होगा, हाँ जी हमें इसने अलाउ किया है इस ब्रांड ने, वो आगे हम जाएंगे ब्रांड किस तरह फाइंड करने हैं,
उनको किस तरह रिक्वेस्ट भेजनी है वो भी आगे आ रहा है, वो बताएंगे आपको। तो ये गेटेड हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं नॉन गेटेड, जो कि इजीली जो है ना हम अपने स्टार्ट के अकाउंट के लिए ना सेल कर सकते हैं। हमारे पास ये एक कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की अनगेटेड। इसमें अमेजोन की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट्स इसकी उठाते हैं इन कैटेगरीज में से, टूल्स, होम इम्प्रूवमेंट में से, आउटडोर में से, ऑफिस प्रोडक्ट्स में से, होम एंड गार्डन में से, पेट सप्लाईज में से, इनमें से जो भी आप प्रोडक्ट उठाएंगे तो जो आम ब्रांड होंगे जो इजीली अवेलेबल होंगे उनके लिए आपको वो कोई फोर्स नहीं करेगा कि हमें पहले जो है ना सर्टिफिकेट लें रीसेलर का या इस तरह का। ऐसी प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं इजीली। वो आगे फर्दर जो लेक्चर आएंगे हम आपको लिस्ट करके भी दिखाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए जो है ना ये अमेजोन अप्रूवल मांग रहा है, वो कह रहा है नॉट अप्रूवल फॉर हेयर, मतलब हेयर टू सेल, आपको यहाँ सेल करने के लिए इसकी अप्रूवल नहीं है। तो वो चीजें जो है ना आपको अमेजोन जब अकाउंट पे जाके हम काम करेंगे तो वो फर्दर हो जाएगी। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब दो चीजें हैं इसमें कि अमेजोन की जहाँ अप्रूवल होगी तो वो गेटेड हो जाएंगी, जहाँ पे अप्रूवल नहीं होगी तो वो अनगेट हो जाएंगी। और अनगेट की जो कुछ जो है ना हमारे पास कैटेगरीज हैं वो ये हैं। इन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आप जो है ना हंटिंग कर सकते हैं, आगे हंटिंग भी अभी करते हैं। तो इन दोनों में आप किसी को कोई मसला है तो काइंडली आप जल्दी से पूछ सकते हैं। इन दो गेटेड और अनगेटेड में अगर कोई स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, जो भी मसला है, तो काइंडली आप इसी से पूछ सकते हैं। ओके, एक गुलफाम को ही क्लियर हो रहा है सारा कुछ, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन होके एंजॉय कर रहे हैं या उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा? आप क्वेश्चन, आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए क्वेश्चन में, सब लोगों को, ये सबका फायदा है। आप सीखने के लिए हैं, अपना टाइम लेके आए हैं, तो यहाँ से कुछ लेके जाएं। जी। क्वेश्चन पे किसी को कोई पाबंदी नहीं है। अमेजोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका इस क्लास में फिर आप सर, पूछ सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम तो सर सलाम। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि जो अब जिस तरह आपने कहा कि मेड इन इटली जो है वो गेटेड प्रोडक्ट्स में आ रही है, जी जी जी। तो अगर जिस तरह से अब ये नॉन गेटेड में ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं या फिर काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि वो मतलब अब जो नॉन गेटेड में भी अगर वो मेड इन इटली का उसके ऊपर लेबल लग जाएगा तो वो गेटेड हो जाएगी? हाँ जी, हमारे पास कुछ ब्रांड हैं, हमने एक स्पेसिफिक किया है कि जो बड़ी प्रोडक्ट्स हो गई या आगे मजीद हम हंटिंग करेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम जो भी प्रोडक्ट्स इटली मेड प्रोडक्ट्स लगाएंगे उसके लिए अमेजोन अप्रूवल मांगता है कि आपका, क्योंकि कुछ सप्लायर्स हैं, मीन के तीन चीजें होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक सप्लायर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होते हैं, एक ब्रांड होते हैं। डायरेक्ट जब हम ब्रांड से अप्रूवल लेंगे तो उसके लिए तो हमारे पास सर्टिफिकेट और लाइसेंस होना चाहिए। जब हम किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेंगे उसकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो वो हमसे पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन लेगा, हमसे लाइसेंस लेगा अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, फिर वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही अप्रूवल देगा। तो इसमें जो इटली की प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें अमेजोन का ये नहीं है कि वो स्पेसिफिकली अप्रूवल मांगता है। वो आगे जब हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वो मैंने बताया ना, अब एप्पल की सिर्फ ये हेडफोन और फोन नहीं है, उनकी हर तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इवन के उनके होम एंड किचन की भी प्रोडक्ट्स आ गई हैं एप्पल की। तो अगर हम एप्पल की वो लगाएंगे तो वो हमें नहीं लगाने देगा। ब्रांड की प्रोडक्ट है लेकिन उसके अलावा कोई और लोकल ब्रांड या और ब्रांड की होंगी जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेल हो रही होंगी तो उसके लिए फिर जरूरत नहीं होगी। जिस तरह ये ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई, होम एंड किचन हो गई, गार्डन, पेट सप्लाईज, इसके लिए अमेजोन जो है ना हमें अलाउ करता है। यानी जो टॉप ब्रांड है उनके लिए तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अप्रूवल की जरूरत है। बाकी जो है ना उसके लिए इतना नहीं होता। ठीक है, आगे हम जैसे करेंगे तो आपको क्लियर। यहाँ पे जो समझने और देखने वाली चीज यही है कि आपको गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी का पता होना चाहिए। जब हम वहाँ पे लिस्ट करने लगेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये उन्हीं को एक और थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर किया है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट अगर गेटेड है या अनगेटेड है। गेटेड की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। पहले तो एक चीज ये है कि स्टार्ट में हम जो है ना, क्योंकि नया अकाउंट के लिए आपको बहुत मुश्किल से अमेजोन अप्रूवल देता है, तो इसलिए स्टार्ट में तकरीबन नया अकाउंट के लिए अनगेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो उसमें अनगेटेड में भी हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं कि जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं हमें उनकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है, जिसको शिप करना
मुश्किल हो, मीन कि अगर हमारे पास ग्लास टाइप की प्रोडक्ट्स होंगी या इस तरह की होंगी तो वो बहुत मुश्किल हो। आवाज नहीं आई आपकी, काइंडली माइक म्यूट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो मल्टीपल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स की तरफ हमने नहीं जाना। अच्छा, वेरिएशन की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, वो मैंने लास्ट भी बताया था, अब थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसका ये नुकसान है कि जब हम कोई हम लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट्स है उसके 6-7 कलर्स में है वो, या कुछ डिजाइन है उनके मुख्तलिफ, जो कस्टमर आता है अब हमें नहीं आइडिया कि वो हमारा कौन सा डिजाइन उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, हो सकता है कि वो हमारा एक स्पेसिफिक उनको कलर और डिजाइन पसंद आ जाए और हमारी सेल ही ना हो। इसलिए वेरिएशन से भी बचना चाहिए हमें। प्रोडक्ट्स मैक्सिमम कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट आ जाए तो 3 वेरिएशन से ऊपर जाना ही नहीं है। बाज़ औक़ात काफी सारी वेरिएशंस होती हैं एक प्रोडक्ट्स में, तो उनमें हमने नहीं जाना। इलेक्ट्रिकल आइटम्स से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी नहीं जाना। क्वालिटी इश्यूज वाली जो होती हैं, लेट्स सपोज इसमें भी यही आ जाता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाइज चेक करने के लिए हो जाती है, तो उनकी तरफ भी हमने नहीं जाना। वेपन्स हो गए, इनसे भी हमने जो है ना अवॉइड करना है, इनकी तरफ भी नहीं जाना। अब जो रिकमेंडेड है कि हम जो कहते हैं कि आप जो है ना इजीली इन प्रोडक्ट्स के साथ खेल सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स में आप जो है ना वर्किंग कर सकते हैं, तो वो ये है। बेबी प्रोडक्ट्स हो गई, आगे बेबी प्रोडक्ट्स फाइंड करके भी दिखाते हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड हो गई, होम एंड किचन हो गई, इंडस्ट्रियल सेटिफिक किचन हो गई, पेट हो गई, आर्ट क्राफ्ट हो गई। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं जो स्टार्ट में आपको लर्निंग के लिए और स्टार्ट के अकाउंट्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में जाके जो है ना अपनी फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ तक अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो कुछ भी तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। आगे जो है ना हम फिर प्रॉपर हंटिंग करते हैं। तो यहाँ तक जो है ना पहले आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर, ये जो आपने रिकमेंडेड कैटेगरीज फॉर होलसेल बिजनेस में जो आपने इनको मजीद यानी कि अगर हमने स्टडी करना हो इनमें, यानी कि जो कैटेगरीज आपने डिफाइन की हैं, जी जी। अब इनको मैंने ऊपर मजीद आपको यानी कि ना ये हमने बता पढ़ना हो दिया तो है कोई ये आप, कैटेगरी। जी जी, आपका मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैंने मैं चाह कहा रहा था कि कि इनमें मजीद यानी कि काइंडली आप रिपीट कीजिएगा। सर मैं कह रहा हूँ इनको मजीद यानी कि अगर हम फर्दर एक्सप्लेन अगर आप कर दें, या आपने कोई बनाया हो तो काइंड उसके नोट्स भी आप शेयर कर दीजिएगा, या कोई जी जी, लिंक वो वगैरह मैं कर जिसके दूंगा, ऊपर। वो मैं कर दूंगा। अब मैंने क्या कहा है जी कि जी। हम जब अनगेटेड प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो हमने फिर भी इन चीजों इनको देखना है कि क्या जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो टूटने वाली तो नहीं है, वो उनको शिप करना कोई मुश्किल तो नहीं होगा, वो वेरिएशन में तो नहीं है। तो ये चीजें भी हमने साथ नोट करनी है। अनगेटेड में भी हमने ये चीजें देखनी है, वो ग्लास वाली ना हो, वो टूटने वाली ना हो, वेरिएशंस में भी ना हो। तो ये चीजें हमने देखनी है। ये अनगेटेड या रिकमेंडेड कैटेगरीज जो है ना उसमें ये चीजें भी हमने साथ देखनी है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब बेबी की प्रोडक्ट्स में ना खिलौने भी आ जाते हैं, उनके उनकी फीडिंग प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं जिसमें फीड करके उनको देते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। उनको जो कवर करने के लिए भी आप प्रोडक्ट्स आ जाती हैं उनके, यानी इससे रिलेटेड उनके खाने पीने की प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी। बेबी की खाने पीने की प्रोडक्ट्स इसमें नहीं आएंगी क्योंकि वो खाने पीने वाली प्रोडक्ट्स जो है ना वो अप्रूवल के बगैर अमेज़न सेल नहीं करने देगा। अच्छा, अब हम जो है ना अच्छा, होलसेल में ना दो चीजें होती हैं। हमें ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर हंटिंग करनी होती है और प्रोडक्ट्स उनकी भी देखनी होती है। तो अब हम ब्रांड कौन से वाले हंट करें, किस तरह के ब्रांड होने चाहिए? ब्रांड का एक क्राइटेरिया है, जिस तरह प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है ना, ब्रांड का ही एक क्राइटेरिया है कि हमें ऐसे तो हम उठ के नहीं जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें एक स्पेसिफिक डोमेन का पता होगा कि हमने इसमें रह के हमारा टाइम भी बच जाएगा, हम जल्दी से फाइंड भी कर सकेंगे। तो इसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लें। हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया बताया था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या ब्रांड की तरफ जाएंगे। अच्छा, लेट्स सपोज हमने एक ब्रांड स्पेसिफिक कर लिया, फाइंड कर लिया, अब हमने उसके फिर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना है। तो जो ब्रांड का क्राइटेरिया है हम हंटिंग में साथ साथ देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड जो है ना हम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको?
अभी कौन सी वाली शेयर हो रही है? अच्छा, अब ये हम अपना वाली शेयर करते हैं। जी सर, हंटिंग वाली हो रही है। नहीं, अब जो है ना मैंने दूसरी वाली शेयर की है। हो गई है शेयर? जी, वेबसाइट अच्छा जी ठीक। है जी। ओके ओके। अच्छा आप लोग ये बताएं, आप लोगों में से किस किस ने एक्सटेंशन की थी जो मैंने आपको बताई थी, और कौन कौन सी एक्सटेंशन बताई थी? किसी ने की है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैंने कहा आप लोगों में से किसी ने एक्सटेंशंस की हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपने ये वाली एक्सटेंशन जो है ना करके आनी है साथ। ये कोई मैसेज आ रहा है करने पे, करने पे करनी थी ना, समझ नहीं आई मुझे इस मैसेज करने पे करनी थी। मैंने आपको वो स्लाइड भी भेजी थी, उसमें लिखी हुई थी कौन कौन सी एक्सटेंशन हैं, और लेक्चर भी था। अच्छा, आप लोगों में सिर्फ एक बंदे ने किया है। देखें, अगर प्रॉपर हंटिंग करनी है, सीखना है, तो फिर तो औजारों के बगैर या हथारियों के बगैर तो जंग नहीं ली जाती। आपके पास चीजें होंगी, आपका टाइम भी बचेगा और सीखेंगे भी सही। ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का। जब आपके पास चीजें प्रॉपर होंगी तो ही आप जो है ना साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जाएंगे। अच्छा, आज हम जो है ना ब्रांड हंट करते हैं। हमने कहा कि ब्रांड का भी एक क्राइटेरिया होता है। हम ब्रांड किस तरफ जाएंगे? हमारा जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की कम से कम 3 प्रोडक्ट अगर हमें मिलती हैं तो फिर हम उस जो है ना ब्रांड की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा कोई हमें नजर नहीं आता, फर्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम जहाँ आते हैं बेस्ट सेलर्स में, ये बेस्ट सेलर ओपन हुआ है, होम एंड किचन का मैंने ओपन किया हुआ है पेज, इसमें बेस्ट सेलर्स में जाके। तो इसका हम देख लेते हैं। हमारे पास जो एक क्राइटेरिया था, हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते, हम जो है ना जनरल देख लेते हैं। आप लोगों ने भी बेस्ट सेलर्स में जाके, यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में आके, इधर जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं उनमें से आपने कोई भी ले लेनी है, ठीक है? होम एंड किचन कोई भी ले लेनी है। लेट्स सपोज मैं होम एंड किचन में आ रहा हूँ। जी, किसी का क्वेश्चन है काइंडली पूछ सकते हैं। ये मैनुअल हंटिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास टूल नहीं है तो हम मैनुअल किस तरह को फाइंड कर सकते हैं अपना टाइम वेस्ट किए। जब तक टूल नहीं आते हैं या टूल नहीं है किसी के पास, तो मैनुअल अगर कोई करना चाह रहा है तो मैनुअल भी इजी से कर सकते हैं आप। बस ये फ्री वाली जो एक्सटेंशन है ये तो कम से कम होनी चाहिए आपके, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप जो है ना इजी से इसको देख सकें। जी, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट पेज ओपन हो गया है। हमने ना इसको फर्दर देखना है, इसमें हमारी कैटेगरी को प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो हम उठा लेते हैं इसमें से। फिर फर्दर जो है ना हम उनके स्टोर में जाके देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से ब्रांड बैठे हैं। अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसमें हम नहीं जा सकते, अमेजोन बैठा है। सेकंड पे भी हमने कहा था कि कम से कम FBA 3 होने चाहिए, इसमें अमेजोन भी बैठा है, इस पे नहीं जा सकते। अब ये प्रोडक्ट है, इस पे अमेजोन नहीं बैठा। आपको नजर आ रही है जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो मैंने कहा था कि उसकी जो रेटिंग है ना वो भी 50 से नीचे होनी चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये एक BSR इसका भी देख लेते हैं। तो ये जनरली एक हमारा क्राइटेरिया मीट कर रही है। हम इसका जो है ना इसको ओपन करके फर्दर देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। जो हमारा क्राइटेरिया था उसमें कुछ और चीजें हैं। BSR इसका हो गया। अब इस ब्रांड की हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं फर्दर, इसके स्टोर में जाके कि कौन कौन से ब्रांड बैठे हैं। वहां से जो है ना हम फिर उनके सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे। मेन काम वो होता है। प्रोडक्ट के बाद उनके, ये रिवर्स फाइंड कर रहे हैं हम। दो तरीकों से कर सकते हैं। हम वहां पे भी जाके, लेट्स सपोज हमें कुछ सप्लायर्स का पता है, जिस तरह के मैं आपको D&H बता दूं, होम डिपो है हमारे पास, काफी सारी लिस्ट पड़ी है। वो आपको जब ये चीजें आ जाएंगी वो आपको दे देंगे। काफी सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, तो उसकी आप टेंशन ना लें।
मैं आपको बल्कि चेक भी करवा देता हूँ कि आपको बेसिक हंटिंग का क्राइटेरिया आ जाए, आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, आपको सप्लायर मिल जाएंगे, आप उसी से हंटिंग करके जो है ना अपना वो कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट लगता है स्लो है। अच्छा, हमने कहा था कि हमारा जो है ना प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्राइस रेंज मैंने क्या बताई थी, प्राइस रेंज वाला हमारा ओके हो गया, ठीक है। मैंने दूसरा कहा था कि कम से कम जो है ना 3 FB होने चाहिए, 15, ठीक हो गया। और इसमें 3 बैठे हैं, FBM बैठे हैं। और इसमें FBM कौन से होते हैं, जो कि खुद शिप कर रहे होते हैं, इन्होंने अमेजोन वेयर हाउस नहीं भेजी होती, इन्होंने लेके अपने पास रखी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना इनको यहाँ से भी जा सकते हैं, ये यहाँ से भी जा सकते हैं कि कौन कौन से इसमें बैठे हैं, ये अब शो हो जाएगा कि टोटल कितने FBM बैठे हैं। ये हम फिल्टर से जाके चेक कर सकते हैं कि इस पे कितने, प्राइम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वो शो हो जाएंगे जो कि FBA कर रहे हैं। FBA मीन के जो उन्होंने अपना स्टॉक अमेजोन वेयर हाउस भेजा हुआ है। तो पहला पहला बैठा है ये डेली डिलाइट वाला। हम इसका स्टोर विजिट कर लेते हैं कि क्या इसके पास कौन कौन से ब्रांड पड़े हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स। अब ये लोड हो रहा है। ये मुश्किल टाइम नहीं है अमेजोन का ना, सिर्फ टाइम टेकिंग है कि आपको बैठना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है। जब एक दफा आइडिया हो जाता है ना, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मुश्किल होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आप रूटीन में आ जाएंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। डोमेन का पता है आपको, क्राइटेरिया का पता है, और आपने बस बैठ जाना है, काम करना है simply। अब ये जो है ना इनका स्टोर है, हम विजिट कर लेते हैं कि इनके पास जो है ना कौन कौन से ब्रांड पड़े हैं, ये भी शो हो जाएगा। लोड कर रहा है अभी। अच्छा, अब इसका जो है ना ये आ रहा है जो BSRF 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, बहुत हाई सेल प्रोडक्ट, इंतहा की बहुत ज्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी जो सेल विलासिटी है वो ये फ्री वाली टूल किट है, इससे भी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ इससे कैसे चेक करते हैं। मैंने कितना कहा था कि कितने यूनिट सेल होने चाहिए मंथ में, कि जो उसकी सेल विलासिटी है, जो प्रोडक्ट हम फाइनल कर रहे हैं उसकी कितनी होनी चाहिए, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं मंथली। कोई एक स्टूडेंट टाइप करके बता दो। अच्छा, ये है, ये हमें बताता है, फ्री वाला है FBA टूल किट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो महीने में कितने पीस उसके सेल हो रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे, देखना है कि कैटेगरी कौन सी है। अब ये कौन सी है, किचन एंड डाइनिंग की है, इसका BSR कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग देखना है कौन सी है, ये है, ठीक है ना। यहाँ पे पुट करेंगे, वो BSR जो भी होगा इस प्रोडक्ट का 1 है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी एवरेज जो है ना, इनकी कितनी सेल है। वो कहते हैं कि डेली की ना लास्ट 30 डेज में 106 पीस सेल हो रहे हैं इसके, डेली के एवरेज। और जो लास्ट डे गुजरा है इसमें ना 42 पीस सेल हुए हैं इस प्रोडक्ट के। कितने पीस, 42 पीस एक दिन में। और लास्ट 30 डेज का ये बताता है हमें ग्राफ, जो ये FBA टूल किट है, ये तकरीबन की डेली की ना 106 प्रोडक्ट वो सेल हो रही है लास्ट 30 डेज से। ये फ्री वाली एक्सटेंशन है, आप ये भी साथ कर लें। तो मैंने कहा था कि उसका जो हमारी प्रोडक्ट है वो 300 यूनिट सेल होना चाहिए। मैं कहा है, किसी ने बताया नहीं, मैंने लास्ट बताया था क्राइटेरिया में, हाँ आ गया एक मैसेज, 300 यूनिट, ठीक हो गया। अब ये हमारा एक क्राइटेरिया मीट कर रही है कि प्रोडक्ट जो है ना हमारा 300 यूनिट भी सेल हो रही है। और इसमें जो है ना, अब एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है कीपा। कीपा एक टूल है, उसमें अभी मेरे पास लॉगिन्स, मैं चेक कर लेता हूँ, लॉगिन होता है तो उसमें जो है ना मजीद देख लेते हैं इसका अंदर जाके कि इसका लास्ट 30 डेज या लास्ट 90 डेज में क्या सीन रहा है। तो वो चीजें होती हैं। अच्छा, अब ये नया लगता है इसके पास, और इसकी प्रोडक्ट्स और देख लेते हैं इस प्लेयर की कितनी कितनी सेल कर रहा है।
मूवमेंट की चेन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हम जो है ना इस प्रोडक्ट के अब डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना चाह रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट का बेसिक जो हमारा क्राइटेरिया था वो मीट हो गया है। तो आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, इसका जो टाइटल है इसको टाइटल कहते हैं, प्रोडक्ट डिटेल भी कह सकते हैं इसको, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो उसको हमने गूगल करना है, उसके ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं। तो उनको फिर जो है ना हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमारे पास वो कंपनी होगी, हमारे पास उस कंपनी का एड्रेस होगा, उसकी कोई ईमेल होगी, उसके थ्रू जो है ना हम सारा कुछ करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को समझ आ रही है? यहाँ तक को पॉइंट क्लियर ना हुआ तो काइंडली आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको 2 एक्सटेंशन बताई थी कि वो हमें बता देता है कि कहाँ कहाँ पड़ी है। अब ये यहाँ पे ये 2 जगह पे पड़ी है, वॉलमार्ट पे भी पड़ी है। अगर ये वॉलमार्ट में मिल जाए तो आर्बिट्राज के लिए हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हम हमारे लिए इजी है, हमें कुछ बचा रहा है तो हम वहां से यहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर देखें, ईबे पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई चीज भी ना ऊपर नीचे ना हो प्रोडक्ट की, सारी चीजें जो है ना A to Z उसका सब कुछ सेम होना चाहिए। उसका वेट, उसका साइज, उसकी विड्थ, लेंथ, सब कुछ A to Z जो प्रोडक्ट अमेजोन पे शो हो रही है, जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर मैन्युफैक्चर से लेंगे, सेम वही चीजें होनी चाहिए। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो जो है ना कस्टमर कंप्लेन करेगा और हमारे अकाउंट के लिए वो नेगेटिव रिव्यूज आएंगे और मे बी हमारा अकाउंट डिएक्टिवेट भी हो जाए। तो ये चीजें लाजमी आपने देखनी है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो जो अमेजोन पे सेम वही चीज होनी चाहिए। वॉइस कट रही है, अब आ रही है वॉइस? मे बी आज थोड़ा नेट का इशू है शायद। अब आ रही है वॉइस? आपका किसी का क्वेश्चन है तो, लेकिन मुझे नहीं सुनाई दिया, आवाज कट रही है आपकी तरफ से। जी जी, क्वेश्चन है, काइंडली आप पूछ सकते हैं। अब वॉइस ठीक आ रही है? अच्छा, मैंने एक चीज आपको यहाँ बताई थी, अगर किसी को याद हो तो। क्या बताया था मैंने कि गूगल की हमारी सेटिंग उस मैंने खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे सारी अच्छे नहीं चली गई। जब मैंने उससे पूछा बताएं क्या यार ऐसा भी क्या हुआ है कि भाभी इस तरह में खर्च होके चली गई, मुझे समझ ही नहीं आता। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कुछ जी आपको सर आ रही। सेटिंग बताई थी, काइंडली कोई बता सकता है कि क्या मैंने बताया था यहाँ पे गूगल का क्या सेटिंग करनी है? आप लोगों की ना आवाज कट कट के आ रही है, काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सेकंड अपना नेटवर्क चेंज कर लूं। गूगल में जाके सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाके अपनी जो है ना लोकेशन चेंज करनी है, रीजन चेंज करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बताया मुझे, अब जो है ना आवाज क्लियर है मेरी? जी सर आपकी आवाज क्लियर है, ओके पार्टिसिपेंट है ओके। उसका माइक ऑन है।
काइंडली आप माइक ऑफ कर दें अपना। उर्दू में अच्छे आगे नहीं ये हम जो है ना यहाँ पे क्योंकि यूएस मार्केट में बैठे हैं तो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। आपने ना ये कर लेना है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट हो गया। अब वो जो है ना हमने इसमें पेस्ट करना है और हमने इसके जो है ना सप्लायर फाइंड करना है। वो टाइप। अब ये पहला तो अमेजोन में पड़ा है, वॉलमार्ट में पड़ा है, इधर से हम देख लेते हैं। अब ये जो ना उसमें काइंडली आप माइक म्यूट कर दें। राशिदा आपका माइक ऑन है, काइंडली म्यूट कर दें अगर क्वेश्चन नहीं है तो। कोई डिस्टॉर्शन हो रही है क्लास में। अच्छा हमने ना ये टाइप करके खोल लेनी है 4-5 जो है ना, ये तकरीबन इसके गूगल के बाज लोग ना फर्स्ट पेज पे आके ही बस चले जाते हैं कि फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं मिला तो छोड़ दें। हमें जो है ना 3-4 पेज तक जाना चाहिए आगे। अब ये एक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हमें मिल रहा है 14.79 का, और अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा था? अमेजोन पे हो रहा है 25 का। तो अगर फीसेस वगैरह डाल के हम इससे करें। अच्छा ये कह रहा है कि मेरे पास ब्लू कलर में पड़ा है, सेम वही प्रोडक्ट है, 8 पीस स्वीट रोज 14.95। अब इसका जो है ना अगर हमारे पास वो कीपा भी नहीं चल रहा, कीपा चल रहा होता तो इसका पता चल जाता है कि ये इसकी सेल किसी एक बंदे के पास तो नहीं है। काइंडली माइक म्यूट कर दें, आवाज नहीं आ रही है आपको? अगर सौतेली माँ इतनी बुरी होती है तो माँ दूसरी शादी क्यों करती है? राशिदा आपका माइक ऑन है, काइंडली म्यूट कर दें। माइक मैं ऑन सबसे है, म्यूट कर माइक देता बंद हूँ। कर, लेकिन माइक बंद कर। चलिए मैं ये बता रहा था कि हमारे पास इसका म्यूट हो गया, अब नहीं आएगी आवाज जी। तो अब हम ये एक प्रोडक्ट है, ये तकरीबन हमारा जो है ना क्योंकि जो एफबीए की प्रोडक्ट्स होती हैं, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है और इसमें जो है ना हमारे पास कुछ कम होता है। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास ROI इसका। अच्छा इसका ये आइडिया हो गया आपको कौन सा ब्रांड है? ये जेनेरिक ब्रांड है, इस ब्रांड की प्रोडक्ट है। अब हमारे पास ये एक सप्लायर मिल गया हमें वॉलमार्ट। ये एक इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, इसको सप्लायर भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेजोन के सेकंड नंबर पे आती है। तो इसके यहाँ से भी हम डायरेक्ट मूव करवा सकते हैं। लेकिन हमें ब्रांड की अगर अप्रूवल लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस है? हम उसी ब्रांड के नाम पे जाएंगे जो अमेजोन पे लिखा हुआ है कि ये किस ब्रांड की है। इस ब्रांड को हम सर्च करेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इससे अप्रूवल लेंगे।
अच्छा, कीपा का मैं बता रहा था आपको, इसके ब्रांड की तरफ भी जाते हैं। कीपा का क्या हमें फायदा होता है? कीपा हमें ये बताता है, मैं एक मिनट चेक कर लूँ, ये सारे जो है ना खत्म हो गए हैं इसका। इस पर लगा दो। कीपा में लॉगिन करके देख लेता हूँ, ये कि कोई लॉगिन हो गया तो आपको इसका दिखाता हूँ सारा। जी बिल्कुल, ऑडियो मैंने वो कर रहा था। हमारे पास ना इसके पास स्टॉक भी एक पड़ा है, हम इसकी तरफ नहीं जा सकते। कीपा कर रहा था, कीपा के लॉगिन्स नहीं लग रहे, मैंने कहा शायद लग जाए, 3-4 ट्राई किए हैं वो नहीं लगे। तो ये मैं आपको अपनी एक स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, पार्टिसिपेंट को मैं अलाउ कर दूँ, तो जो है ना ये ब्रांड्स और ऑलरेडी जो फाइन ब्रांड्स हैं, लिस्ट हैं सारी। अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछें इजी से। नहीं से ज्यादा डायरेक्ट नहीं सेल होगी, ये जो वॉलमार्ट होगा जो, तो वॉलमार्ट की अपनी पैकिंग होगी, इसको हम भेजेंगे प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर वाले इस पे अमेजोन का लेबल लेंगे, हम इनको लेबल जनरेट करके देंगे, तो वो फिर हमें अमेजोन की लेबलिंग में भेजनी है ना वेयर हाउस में।
हम ये ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहे कि अमेजोन वॉलमार्ट से ऑर्डर लेके हमने डायरेक्ट उसके जो भी कस्टमर है उसको शिप करनी है। हमने वॉलमार्ट से लेके हमने भेजनी है प्रेप सेंटर। कुछ जो हमारे पास सप्लायर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो आपको लेबलिंग की फैसिलिटी देते हैं। वॉलमार्ट, ईबे और होम डिपो वगैरह हो गया, ये जो है ना, प्रेप सेंटर क्या होता है? ये प्रेप सेंटर एक तरह का आपको लेबलिंग की फैसिलिटी देता है। लेट्स सपोज मैं आपको, ये कुछ सप्लायर्स हैं, सप्लायर टाइप ही होते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई घर है, आपका कोई रिलेटिव है, बाहर बैठा है, वो कहता है कि यार मेरे पास टाइम होता है, मेरे पास जगह भी है, वेयर हाउस होते हैं, छोटे वेयर हाउस, तो वो कहते हैं मैं आपको थोड़ी सी फीस लूंगा, मैं आपको अमेजोन की पैकिंग करके आपका जो अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस होगा उस पर भिजवा दूंगा। तो वो, उसको हम नाम देते हैं प्रेप सेंटर का। तो कुछ जो बड़े सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो जो है ना, जिस तरह D&H है, D&H आपको खुद फैसिलिटी देता है कि आपकी अमेजोन की जो प्रोडक्ट है ना, वो अमेजोन की ही पैकिंग में आपसे लेबल लेके डायरेक्ट आपके वेयर हाउस अमेजोन भिजवाता है। लेकिन कुछ बाकी जो सप्लायर्स हैं, उनमें फैसिलिटी नहीं होती। जिस तरह हमारे पास वॉलमार्ट है, ईबे है, या अलीबाबा है, या इस तरह के जितने भी हैं, वो कहते हैं कि हम जो है ना, आप हमसे लें, आगे अमेजोन की पैकिंग या जो भी करवाना है आप अपने एंड पे करवाएं। कुछ होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हमारे इनके साथ जो है ना है, आप उनसे करवा सकते हैं। तो प्रेप सेंटर का काम क्या होता है? हमने प्रोडक्ट, लेट्स सपोज वॉलमार्ट से हमने प्रोडक्ट निकाल ली, हमारा क्राइटेरिया सारा कुछ मीट कर गया, तो उसको फिर हमने वॉलमार्ट को पैक करके, जो हमने एड्रेस देना है वो प्रेप सेंटर का देना है। तो वॉलमार्ट ने क्या शिप करना है? वॉलमार्ट ने प्रेप सेंटर को दे देना है, प्रेप सेंटर ने उस पर लेबलिंग करनी है, उसमें अमेजोन की पैकिंग करनी है, उसको फिर भेज देना है अमेजोन के वेयर हाउस। तो ये प्रोसेस होता है। और वॉलमार्ट और ईबे, ये होलसेलर भी हैं, और ये हम इसमें यूनिट पे भी ले सकते हैं प्रोडक्ट्स। यानी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें बल्क क्वांटिटी में मिल सकती हैं वॉलमार्ट से, ईबे से। जनरली हम इनको जो है ना, हम उसके लिए यूज करते हैं कि होलसेलर के लिए यूज नहीं करते। लेकिन कुछ इनिशियल में हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इतना बजट नहीं होता, तो हम इनसे लेके कर सकते हैं। जो आजकल आर्बिट्राज चल रहा है, वो वॉलमार्ट से, ईबे से, ट्रिपल ए प्लॉट से, होम डिपो से, यहाँ से प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से इन 10 पीस, 15 पीस, 25 पीस, इस तरह के पीसेस लेके वो आगे जो है ना इसको फॉरवर्ड करवा देते हैं। तो प्रेप सेंटर और वॉलमार्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने लगा था जो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, या जो हमारे पास सप्लायर्स हैं, ये मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं। अ, ये ट्रिपल ए लॉट्स है, ये बल्क बाय अमेरिका है, और इसमें हमारे पास कुछ अपडेटेड शीट्स हैं जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सप्लायर्स हैं, कंपनी इन्फो है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की होती हैं प्रोडक्ट्स, और हमारे पास जो सप्लायर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। आपको स्क्रीन शॉट हो रही है? मैंने एक स्क्रीन शेयर की हुई है, प्रोडक्ट्स की डिटेल है जिसमें, आपको शेयर हो रही है? ओके। तो ये हमारे पास कुछ हैं, कैटेगरी भी आ रही है साथ वगैरह, इसमें ये सप्लायर्स आ रहे हैं, सोर्स कहाँ से की हुई है हमने। एक लिस्ट और है। अच्छा, आपको जो ब्रांड अच्छा लगता है ना, आपने बुक मार्क कर लिया करें यहाँ पे। जिस तरह एक है, इसके लॉगिन भी है मेरे पास, तो मैं आपको यहाँ से एक फाइंड किया हुआ सप्लायर है, इसकी हमारे प्रोडक्ट्स, हम 4 प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड, इस सप्लायर के, डिस्ट्रीब्यूटर के, जो हमारे अकाउंट्स पे चल रही है। तो ये एक अच्छा है, बल्क बाय अमेरिका, यूएस मार्केट के लिए बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है।
लोड कर रहा है, मैं आपको आपको कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट्स वाली या दूसरी शो हो रही है? ये बल्क पे अमेरिका वाली मेरे पास खुली हुई है, ये वाली आपको शो हो रही है? सर 4th टैब है आपका और इसमें हमें शो कर रहा है प्योनीर वुमेन 8 पीसेस फूड स्टोरेज बाउल सेट। नहीं यार, मैंने ये आपको, ये तो काफी देर से मैंने दूसरी इस पे बात कर रहा हूँ। अब शो हो रही है? नहीं, रिफ्रेश तो नहीं हुई मेरे पास। एक मिनट, मैं ना इसको स्टॉप करके फिर शेयर करता हूँ। भाई स्क्रीन शेयर पे क्लिक करो, वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आपके पास दूसरी स्क्रीन भी आ जाएगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा था, ये वाली शो नहीं हो रही थी पहले? ये अब शो हुई है गूगल शीट्स की। अच्छा, ये पहले नहीं शो हो रही थी। अच्छा, चले, ये हमारे पास, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जैसे ही आप उस प्लेयर फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह मैंने ये कुछ किए हुए हैं, इसको बुक मार्क कर लिया साथ साथ, तो आपने जो है ना, जो भी आपको प्लेयर फाइंड होता है वो बता देता हूँ तरीकाकार, आपने बुक मार्क कर लेना साथ। अब ये हमने भेजना है, जो आज का हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि हमने प्लेयर फाइंड कर लिया। तो फाइंड करने का वो जो मैंने तरीका बताया कि अमेजोन के उसमें जाके, प्रोडक्ट्स में जाके, वो हम नाम निकाल के गूगल में उसको राइट करेंगे, तो उससे जो नहीं, ये मैनुअल तरीका है। टूल्स के थ्रू जो है ना हमें बहुत हेल्प हो जाती है, ऑलरेडी हमें मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि आप जो है ना टूल्स कभी काम करें, टूल्स भी लें। तो हमने जो है ना, लेट्स सपोज ये एक हमारी स्टोर है, जुखरुफ मार्ट के नाम से हमारा एक अमेजोन का स्टोर है, चल रहा है। उसका जो है ना हम ये लॉग इन करके उसको चलाते हैं, तो इसकी प्रोडक्ट्स भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये जो सप्लायर होते हैं ना, इनकी प्राइस नहीं शो होती, जो अच्छे सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जब तक आप उनको लॉगिन्स नहीं लेंगे, जब तक लॉगिन्स नहीं होंगे आपके पास, तो आपको कुछ नहीं शो होगा। ये आपको दिखाता है सारा। हम जो है ना यहाँ पे जाएंगे अपने, ये हमारे पास की ऑर्डर आपने कितने बुक किए हैं, सारा कुछ ये शो हो जाएगा। अब जो है ना हम इस पे अपनी ऑल आइटम्स जो इसकी हैं, प्रोडक्ट्स जो चल रही हैं, वो हम वन बाई वन देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। ये इसकी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ये अब शो हो रही हैं, जैसे हमारे पास इसके लॉगिन्स आ गए हैं। विदाउट लॉगिन्स ये हमें इसकी प्राइस नहीं शो होंगी, सिर्फ प्रोडक्ट्स शो होंगी, प्रोडक्ट्स नहीं शो होंगे। अब जब हम इनका एमओक्यू इनका एमओक्यू है 200 पीसेस, आप इससे कम इनसे नहीं ले सकते। लेट्स सपोज मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। अब हमने इस लेट्स सपोज हम बिल्कुल नए निकले हैं, हमने ना इस ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, इस प्लेयर से, इस डिस्ट्रीब्यूटर से। हमने जो है ना कहना है कि हमें जो है ना अपने प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें वो सेल करने के लिए हमें अलाउ करो। तो हमने क्या करना है, ये मैं लॉग आउट करके आपको बताता हूँ कि हमने सीधा जाना है, इसको आउट कर दिया। हमने रजिस्टर करना है इसको, इसकी वेबसाइट पे आके ना, रजिस्टर्ड में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूँ। ये 42 आवर्स में, बिजनेस डेज में ना आपको रिप्लाई कर देते हैं। मीन के मंडे टू फ्राइडे तक जो है ना, ये आपको के जो मेल जाएगी, जो क्यूरी जाएगी, उसके अगेंस्ट मोस्टली जो है ना आपको रिप्लाई आ रहा है। बाजू का 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है उनके आगे उस पर। हमने रजिस्टर करना है, उसका तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हम अपना नेम लिखेंगे जो भी हमारा है, ठीक है। तो ये एक हमारा है, कंपनी है, ये एड्रेस वगैरह आपका होगा, ठीक है। आपने ना ये लिख के ना यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, जिप कोड वगैरह, कंट्री हमारे पास। सिटी श्रीडन हो गया, स्टेट हो गया हमारे पास वुमेन।
अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे हम अपना रीसेलर सर्टिफिकेट ऐड करेंगे। तो रीसेलर सर्टिफिकेट ऐड करके जो है ना हम उनको भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पड़ी है मेरे पास चीजें, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं अभी नहीं दिखा सकता। वो चीजें ऐड करके हम इनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो इस तरह कर देंगे, वो आपको डिटेल पूरी भेज देंगे कि आपने जो है ना किस तरह क्या करना है। सिस्टम की स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ और हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको ना डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का क्राइटेरिया बताया है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। विदाउट टूल्स टाइम लगेगा चीजों को ढूंढने में। अब मैंने उस टाइम क्या किया, यहाँ से फिल्टर लगा के सिर्फ ये फर्स्ट वाला चेक किया था। अब हम इसको भी देख लेते हैं, उसमें हमें जो है ना को इतना प्रोडक्ट नहीं मिली, खास एक ही प्रोडक्ट आई है, तो हम उसको उसी पे नहीं बैठ सकते। अब हमने इस तरह इसके सारे जो है ना जो आ रहे हैं इससे रिलेटेड, उनकी तरफ हमने जाके जो है ना देख लेना है। ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं हम, ये है ना। इस पे आके ना हम और जो स्टोर है FBA स्टोर, अभी तो हमने एक ही देखा था ना, उसमें हमें एक ही प्रोडक्ट मिली थी, तो हम उसके और की तरफ भी जा सकते हैं जिस तरह ये आ रहे हैं। ये फिल्टर लगा के हमें, क्योंकि FBA चाहिए, तो हम जो है ना प्राइम पे क्लिक करके सिर्फ FBA। अब जो है ना, अब अब इसको हमने चेक कर लिया, इसमें कोई नहीं था इतना, हम इस तरह देख लेते हैं, एक और स्टोर खोल लेते हैं, इस तरह एक नीचे आके ये और भी खोल लेते हैं, इस तरह ये बी सप्लाई भी खोल लेते हैं। ये वो है जो इस प्रोडक्ट को FBA कर रहे हैं, ये कई एक्सेस खोल लेते हैं। इस तरह आपने, ये मैनुअल तरीका है कि आप एक प्रोडक्ट देखें, उसका क्राइटेरिया ठीक है, तो उसके जो सब जो सेल कर रहे हैं ना, हमने उनकी तरफ जाना है। अब ये एक स्टोर है ISRA का, इसको हम देख लेते हैं, इस तरह 3-4 देख लेते हैं। अब इसके पास ये ब्रांड पड़े हैं, ये पड़े हैं, जो हम पहले वाला देख रहे थे उसके पास सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट पड़ी थी और कोई ब्रांड नहीं थे। अब हम जो है ना 1 by 1 इसके ये ब्रांड सर्च करेंगे। लेट्स सपोज पहले वाला हमने ओपन किया हुआ है, तो इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट पड़ी है जेनेरिक की हमारे पास, तो जेनेरिक की इसके पास सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट पड़ी है। हम इसके बाद जाएंगे सेकंड पे, इसकी वो कहते हैं ये एक ही प्रोडक्ट पड़ी है इसकी, हम इसके सेकंड पे जाएंगे। अब आएंगे इसके नीचे वाले पे, इस तरह हमने ये वाला, इस तरह हमने 1 by 1 चेक करना है हर स्टोर को। अब इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे भी मैंने ऐसे ही करना है कि इस स्टोर को ओपन कर लेना है। इस स्टोर के अंदर जो सब ब्रांड्स होंगे, ये मैनुअल हंटिंग है। अब इसके पास ये सारे ब्रांड पड़े हैं, ये वाले सारे ब्रांड पड़े हैं। अब ब्रांड हमने कौन सा करना है, लेट्स सपोज ये हमने उठा लिया। अब इसको हमने चेक करना है कि जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है, कम से कम 3 प्रोडक्ट्स ऐसी होनी चाहिए, फिर ही हम जाएंगे उसकी अप्रूवल की तरफ। अब देख लेते हैं ये प्रोडक्ट हमारे लिहाज से ओके है, कैसे ओके है। हमने कहा उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, हमने कहा उसके FBA इतने होने चाहिए, हमने कहा उसके Amazon ना बैठा हो, हमने कहा उसका BSR इतना होना चाहिए, वो अभी शो हो जाएगा। तो ये चीजें हैं हमारे पास, जो क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट आ गई, इस तरह सेकंड, हम जो है ना इस तरह कर लेते हैं, ये एक प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। इस तरह एक और स्टोर हमने ओपन किया, इसके भी स्टोर में जाके देख सकते हैं। तो ये आपकी जो है ना नेक्स्ट असाइनमेंट है। आपने इस तरह मैनुअल जाके कम से कम जो है ना 5 ब्रांड ढूंढ के आने हैं। कितने ब्रांड? 5 ब्रांड आपने ढूंढ के आने हैं। अगर इसमें कोई भी आपको कोई मसला